और महाराष्ट्र के राहोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम सीधे वहां चलते हैं। जहां देशवासियों ने दे दी है, अब बारी महाराष्ट्र को लूटने वालों की है। 15 साल कम समय नहीं होता है भाइयों। अगर ये 15 साल का उपयोग सही तरीके से हुआ होता, महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए हुआ होता, महाराष्ट्र के किसानों को मौत से बचाने के लिए हुआ होता, महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाया हुआ होता, महाराष्ट्र में आतंकवादी घटनाओं के गुनहगारों को सजा दिलाने का कोई छोटा सा भी प्रयास हुआ होता, यहां के नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश हुई होती, तो आज महाराष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, उनका तो एक ही काम था, एलबीटी। ये महाराष्ट्र सरकार का एक ही काम था, एलबीटी, लूटो बांटो टैक्स। ये लूटो बांटो, यही उनका कारोबार रहा है। और भ्रष्टाचार में कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। किसान का पानी हो, उसमें भी भ्रष्टाचार। बच्चों का मध्याह्न भोजन हो, उसमें भी भ्रष्टाचार। करगिल की विधवा शहीदों की विधवाओं का घर हो, उसमें भी भ्रष्टाचार। कुछ नहीं छोड़ा भाइयों, और तबाही कर दी महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र कभी पूरे हिंदुस्तान को आगे खींच करके ले जाता था, अपने बलबूते पर ले जाता था। अगर महाराष्ट्र नहीं चलता था तो हिंदुस्तान चल नहीं पाता था। अगर महाराष्ट्र विकास नहीं करता था तो हिंदुस्तान का विकास नहीं हो पाता था। इतनी ताकत महाराष्ट्र की थी। आज भी देश को अगर तेज गति से चलाना होगा, देश का आर्थिक विकास करना होगा, तो मुंबई और महाराष्ट्र के बिना संभव नहीं है भाइयों। मुंबई और महाराष्ट्र के बिना संभव नहीं है। और इसलिए देश का विकास करने के लिए भी महाराष्ट्र को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र में विकास के नई शुरुआत करने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हो, ये कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन, ये दो दल है क्या? ये दो दल तो नाटक है, नाटक। इनका एक ही दिल है, इनका एक ही गोत्र है, एक ही चरित्र है, एक ही वृत्ति है, एक ही प्रवृत्ति है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप कल्पना करिए, केंद्र में 10 साल तक कृषि मंत्री रहे हो, महाराष्ट्र में 15 साल से आपकी सरकार हो, और हर वर्ष महाराष्ट्र के किसान 3,700 किसान आत्महत्या करते थे भाइयों। 3,700 माताएं बहनें विधवा हो जाती थी। 3,700 माताएं हर वर्ष अपना लाडला खो देती थी। लाखों बालक अपने पिता खो देते थे।
परिवार के परिवार तबाह हो जाते रहते थे, लेकिन ये एनसीपी कांग्रेस के नेताओं को उनका पेट का पानी नहीं हिलता था भाइयों। उनको जरा भी चिंता नहीं थी ये किसानों का मौत का जवाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इनको सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और झूठ ऐसा बताते हैं कि मोदी ने प्याज को विदेश भेजने से मना कर दिया है। ये 100% झूठ बोलने की इनकी ताकत देखो, ताकत देखो। ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं जी। मैं आज लाखों किसानों के सामने खड़ा हूं और मेरे किसान भाइयों, मैं आपको कहता हूं ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी के नेता कृषि मंत्री थे, तब 17 बार, एक बार नहीं 17 बार उन्होंने एमईपी का उपयोग किया था। 17 बार वो बंधन लगाए थे। और वे जब कृषि मंत्री थे, 4 बार उन्होंने प्याज की निर्यात पर रोक लगा दी थी। मेरी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये झूठ फैला रहे हैं भाइयों बहनों। और इसलिए भाइयों बहनों, इन झूठी बातों पे भरोसा मत कीजिए। हमारी तो कोशिश है दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है। मैं अभी अमेरिका गया तो वहां पेप्सी के सीईओ से मिला। उनसे भी मैंने बात क्या की, मैंने कहा आजकल हमारे किसान अब फलों की खेती करने लगे हैं, फलों का उत्पादन करते हैं। हमारे नासिक जलगांव बेल्ट में अंगूर की खेती हो रही है, हमारे नागपुर में संतरे की खेती हो रही है, फलों की खेती हो रही है। लेकिन मैंने कहा हमारे किसान 5 दिन 7 दिन अगर व्यवस्था नहीं रही तो फल तो खराब हो जाता है, फल का आयुष बहुत कम होता है। अगर मैंने कहा आप जो पेप्सी बनाते हो, कोका कोला बनाते हो, ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हो, अगर उसमें 5%, ज्यादा नहीं 5% ये असली फलों का रस मिला दो तो मेरे किसान को फल बेचने के लिए कभी बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हो जाएगी। मुझे बताइए किसान को लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैंने सरकार की लेबोरेटरीज को भी कहा है इस पर संशोधन किया जाए। क्या हम इस जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें असली फलों का रस मिला सकते हैं क्या? लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा और मेरे किसान को भी लाभ होगा। वो जो फल पैदा करेगा खेत में ही उसके फलों को बाजार मिल जाएगा, मेरे किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। ये काम हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कोई भी किसान को आप पूछो कि आपके 3 बेटे हैं, आगे क्या सोचा है, तो किसान क्या कहता है, एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटों को शहर में भेज करके कोई नौकरी धंधा करने के लिए भेज दूंगा। 100 एकड़ भूमि का मालिक किसान भी एक ही बेटे को खेती में लगाना चाहता है, 2 बेटों को कहीं नौकरी पे लगाना चाहता है। ये नौकरी कहां से आएगी? ये रोजगार कहां से आएगा? भाइयों बहनों, हमें औद्योगिक विकास करना होगा। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के राहुरी, जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। चाहते हैं कि दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम हो जाए। अगर हम चाहते हैं दुनिया में महाराष्ट्र का जय जयकार हो जाए तो महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाई है।
ये भाई भतीजावाद से बाहर निकालिए, ये परिवारवाद से बाहर निकालिए, ये बाहुबलियों के तूफान से बाहर निकालिए। कैसा तूफान चला है आजकल? मकान खाली करना, बाहुबली आ जाता है। प्लॉट कब्जा कर लेना, बाहुबली आ जाता है। लोगों को गाड़ी नहीं आई हो, हफ्ता लेना, बाहुबली आ जाता है। दुकान नहीं खोली, हफ्ता लेने वाला, बाहुबली आ जाता है। ये बाहुबलियों का कारोबार अब महाराष्ट्र से विदाई होनी चाहिए भाइयों, विदाई होनी चाहिए। अब बाहुबलियों की जगह जेल में होनी चाहिए, ये बाहुबलियों की जगह महल में नहीं होनी चाहिए भाइयों।